यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बालूघाट के पास भारी बारिश के कारण हुए बड़े भूस्खलन की चपेट में एक निजी बस आ गई। इस हादसे में कम से कम 15 से 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों द्वारा बचाव अभियान जारी है। लेह लद्दाख के मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, सबसे ऊंची मतलब कितनी लंबाई है, 19,400 फीट बनकर तैयार हो गई है। ये बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ये सड़क सेना के लिए और पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2017 में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी पर काम शुरू किया। 2022 में डिजिटल रुपए के लिए परीक्षण शुरू हुए, नवंबर में थोक उपयोग के लिए और दिसंबर में खुदरा उपयोग के लिए। इसका उद्देश्य सुरक्षित, आसान और नकद रहित डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया पायलट प्रोग्राम के एक नए चरण के साथ आगे बढ़ रहा है। ये आज 8 अक्टूबर 2025 को क्रिप्टो करेंसी के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन आधारित सीबीडीसी ढांचे का उपयोग करके निपटान को आधुनिक बनाने के लिए एक डिपॉजिट टोकनाइजेशन पायलट शुरू करेगा। अब ये डिपॉजिट टोकनाइजेशन क्या है? बैंक में जमा पैसों को डिजिटल टोकन में बदलने की प्रक्रिया को डिपॉजिट टोकनाइजेशन कहते हैं। इससे वे ब्लॉकचेन पर तुरंत और सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो सकेंगे। जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस ने एक विद्युत सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिणामीकरण को प्रदर्शित करने के लिए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। उनके अभूतपूर्व कार्य ने दिखाया कि क्वांटम प्रभाव इतनी बड़ी प्रणालियों में मौजूद हो सकते हैं कि उन्हें हाथ में लिया जा सके, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग और अगली पीढ़ी की क्वांटम तकनीक की नींव पड़ी। अब इसे आप याद कैसे रख सकते हैं, ये हिंट हम आपको दे रहे हैं। सीडीएम किसके लिए यूज होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए भी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्लार्क, डेबोरेट, मार्टिनेस। सीडीएम इससे होता है क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कि इनको किस लिए नोबेल प्राइज मिला है? फिजिक्स में। क्लार्क, डेबोरेट, मार्टिनेस, ऐसे आप इस नाम को याद रख सकते हैं। पंथीयनीकरण समारोह फ्रांस में राष्ट्रीय नायकों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इसमें देश के लिए विज्ञान, कला या राजनीति जैसे क्षेत्रों में बड़ा योगदान देने वाले लोगों को पेरिस के पंथियन में स्थान दिया जाता है। ये समारोह उनके प्रति देश की कृतज्ञता और गर्व का प्रतीक है। पंथियन पेरिस की ऐतिहासिक इमारत है जहां फ्रांस के महान लोगों को सम्मान और स्मरण के लिए रखा जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका भूभाग पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें घने उष्णकटिबंधीय वन और पेरियार झील हैं। ये झील मुल्ला पेरियार बांध से बना एक कृत्रिम जलाशय है। पेरियार और पंबा यहाँ की दो मुख्य नदियां हैं। भारत में ग्रेनाइट भंडार वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड या गुजरात। तो ग्रेनाइट भंडार कहां कहां पर है भारत में? 3 कौन से हैं राज्य, शीर्ष राज्य? कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड या गुजरात। वेव वॉच 3 एक उन्नत कंप्यूटर मॉडल है जो दुनिया भर में महासागर की लहरों के बनने, चलने और बदलने की भविष्यवाणी करता है। ये समुद्री सुरक्षा के लिए हवा और पानी के डेटा का उपयोग करके लहर की ऊंचाई और दिशा का पूर्वानुमान लगाता है।
वेव वॉच 3 मूल रूप से डॉक्टर हेनरिक टॉलमन द्वारा नोआ यूएसए के राष्ट्रीय पर्यावरण भविष्यवाणी केंद्रों में विकसित किया गया था। इंडिया यूके रिलेशंस की बात करते हैं। व्यापार। भारत और यूके ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किया, जिससे सालाना $34 बिलियन का व्यापार बढ़ेगा। जलवायु की बात करें तो हरित कौशल साझेदारी शुरू की गई है, जो जलवायु से जुड़े रोजगार सृजित करेगी। शिक्षा। यूके विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करेंगे और योग्यताओं को मान्यता देंगे। प्रौद्योगिकी। एआई, क्वांटम तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों में शोध के लिए भारत यूके अनुसंधान गलियारा बनेगा। जन जन संबंध। नागरिकों के बीच गतिशीलता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। साधारण मुंह के बैक्टीरिया विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकी का संबंध अब गंभीर हृदय समस्याओं से जोड़ा गया है। एक नई रिसर्च में पाया गया है कि ये बैक्टीरिया धमनियों की पट्टिका में छिपकर सूजन पैदा करते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। भवानी एक प्रमुख बारहमासी नदी है जो पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये लगभग 217 किलोमीटर तक बहती हुई मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु से होकर पूर्व दिशा में जाती है। ये तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है और कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। ये जून में लगाए गए 6.3% के पिछले अनुमान से ज्यादा है। मजबूत घरेलू मांग और खपत को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया गया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जनजातीय ग्राम विजन 2030 की घोषणा 2 अक्टूबर 2025 को 1 लाख जनजातीय गांव में विशेष ग्राम सभाओं में की गई। ये पहल आदि कर्मयोगी अभियान का हिस्सा है। समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए अपना 10 वर्षीय विकास रोडमैप खुद बनाने का अधिकार ये देती है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के साथ स्थानीय विकास को जोड़ना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में MY भारत राष्ट्रीय सेवा योजना यानी इसको क्या कहते हैं NSS नाम से आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए गए इन पुरस्कारों ने सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 40 NSS इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारियों और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाता है। ये एक केंद्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना करता है, जो एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण के लिए ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को विनियमित करता है और बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। करंट अफेयर्स के वो मुद्दे जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। और आपको साथ में ये भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है इसका जो PDF है उसका लिंक, तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जब हम वीडियो डालेंगे तब भी आप ज़रूर देखिएगा, ये है दरख्वास्त। धन्यवाद।